मैं अंसल कोर्टयार्ड अपार्टमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ ये सब वहाँ के रेजिडेंट हैं। हमारी पूरी RWA यहाँ खड़ी है। अंसल जो ये हाउसिंग सोसाइटी है बहुत बेईमान, चोर और निकम्मी है। ये लोगों को सब्जबाग दिखा के उनके सब्जबाग को तोड़ती है और लूट खसूट करती है। अपने जमीनों को दिखाती कुछ और है, नक्शा कुछ और बनवाती है, मौके पे कुछ और होता है, ओरिजिनल जो है स्क्वायर फीट कुछ और होते हैं मकान के, अपार्टमेंट्स के, रजिस्ट्री किसी और के करवाते हैं। महाचोर, महाठग, महा डिफॉल्टर लोग हैं ये। और ये ऐसे ऐसे लोग इस देश के लिए कलंक हैं जो उन गरीब लोगों के उस पे कुठाराघात कर रहे हैं जो 10-10, 20-20 हजार कमाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा फ्लैट लेते हैं, लोन पे अपने पूरे जीवन को गिरवी रख के, अपना सोना गिरवी रख के, अपनी जमीन गिरवी रख के, और ये ऐसा माहौल बना देते हैं ताकि वो बंद हो जाए और ये फिर अपने गुंडों को उसके आसपास भेज के जमीन खरीदवा के वहां से वो करवा के, इसी के तहत इन्होंने हमारे साथ इतना छल किया है। इन्होंने हमें नक्शे में कुछ और दिखाया और उसके बाद कई हजार मीटर जमीन हाईवे को दे दी, उसका मुआवजा खा गए जो हमारी सोसाइटी का था। उसके अलावा इन्होंने हमारे वेट लिया मकानों पे 75-75 हजार रुपए, जो आज करोड़ों रुपए होगा। वो वेट इन्होंने वापस करना था, वो नहीं वापस करा है। इन्हें हमारे मकान की बालकोनियां जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर से शुरू करनी थी, इन्होंने नीचे से बेच के 1,80,000 की बेची, वो करोड़ों रुपए खाए। इन्होंने हमारी 2-2 गज जमीन हाईवे की मिट्टी में बेच दी, हमें ये कह के कि हम यहाँ वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट, और 1.5, 2-2 गज मिट्टी हाईवे को बेच दी, करोड़ों रुपए लेके भाग गए। ये हमारा CRF लेके हमें भगवान भरोसे छोड़ के भाग गए 2024 में। ये तो प्रशासन का और इन लोगों की मेहनत का है कि हम जिंदा खड़े हैं। अब इन्होंने 23 तारीख को हमारा अपार्टमेंट में मंदिर बना है, हमारे पार्क में वहां बच्चे खेलते हैं, हमारा पानी की निकासी वहां से होती है, ये गुंडे उसे तोड़ के कब्जा करके बेच देना चाहते हैं। लेकिन हम ये वायदा करते हैं और हम अपनी पूरी मीडिया को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि ऐसे गुंडों को सजा दीजिए, अपने DM साहब से, अपने SSP साहब से, अपने SP सिटी साहब से, और अपने VC साहब को हमने ज्ञापन दिया है, अपनी शिकायत पत्र दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपका हित नहीं होने देंगे। हमारे VC साहब भी बहुत शानदार आदमी हैं। हम अपनी पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसे गुंडों से हमें बचा रही है। हम अपने बच्चों का हक किसी भी कीमत पे छीनने नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए बलिदान ही करना पड़ जाए, हमारी जानें क्यों ना चली जाएं, हम बिल्कुल भी अपने हक को छीनने नहीं देंगे। ये हमारा पूरी एसोसिएशन का और हमारी कॉलोनी पूरी एकजुट है। ये गुंडे दलाल पाल के रखते हैं, 1-2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं लोगों को और हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और वैसे हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हम प्रशासन से, सरकार से अपील करते हैं, इन्हें सजा दीजिए और मीडिया से कहते हैं इनको एक्सपोज करिए। गुंडे हैं, सारे देश में परेशान कर रखा है लोगों को। छोटे छोटे लोग अपने घर बनाते हैं और ये इतने दुष्ट लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे टुकड़े को छीनना चाहते हैं, हमारे बच्चों के पार्कों को छीनना चाहते हैं। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उनके नुमाइंदों से निवेदन करता हूं कि आप आगे बढ़ के स्वतः संज्ञान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरह से, जैसे उसने महिलाओं के लिए स्वतः संज्ञान लिया है, और ऐसे गुंडों पे कार्रवाई करिए। धन्यवाद। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, VC साहब, VC साहब, VC साहब, अंसल कोर्टयार्ड, अंसल कोर्टयार्ड, अंसल कोर्टयार्ड, अंसल कोर्टयार्ड, अंसल बिल्डर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अंसल बिल्डर मुर्दाबाद, अंसल बिल्डर मुर्दाबाद, करुण अंसल मुर्दाबाद, कुशाग्र अंसल मुर्दाबाद, गरीबों के चोर मुर्दाबाद, हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारे पानी की निकासी को रोकने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई साहब क्या हुआ? जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ क्या कह रहे हैं?
मैं अंसल कोर्टयार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अजीत कुमार है और हम बहुत प्रताड़ित हैं। अंसल जो कंपनी है, अंसल बिल्डर है, उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इन्होंने पहले बहुत चीटिंग की हमारे साथ। हमारे नक्शों में कुछ अलग दिखाया, पूरा बेईमाना करा हमारे साथ। हमारा वैट वापस नहीं किया, हमारे पार्क की ज़मीन हाईवे को दे दी, हमें बेसमेंट के नाम पे ठग लिया। 2-2 गज ज़मीन इन्होंने जो है अवैध रूप से खनन करके जो है हाईवे को बेच दी। करोड़ों रुपए हमारा लेके भाग गए, हमारा सीआरएफ लेके भाग गए। और अब ताज़ा इन्होंने हमारा एक पार्क की दीवार तोड़ दी, उसमें माता रानी का हमारे मंदिर की चौकी है वो तोड़ दी। हमारे लोगों को, कईयों को घायल कर दिया, हमारे पानी की निकासी रोक दी, हमारे बच्चों के खेलने का पार्क छीनना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पर संज्ञान लेके ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे वीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम अपने डीएम साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे, एसपी सिटी साहब से मिलेंगे और सारे पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगेंगे, मीडिया से सहयोग मांगेंगे, अपनी सरकार से सहयोग मांगेंगे। आप हमारा सहयोग करिए, गरीब लोगों को बचाइए। मैं कुसुम लता, अंसल कोर्टयार्ड निवासी। मैं यहाँ पर सभी को कहना चाहूंगी कि जो अंसल ने जिस टाइम हम लोगों ने फ्लैट खरीदे थे उस टाइम कुछ वायदे किए थे, कुछ दिखाया, नक्शे में कुछ और दिखाया, मौके पर हमें कुछ और मिला। ये सब उन्होंने काफी धोखा किया है। जो वैट लिया था वो वैट भी हम लोगों का वापस नहीं किया है। करोड़ों की संख्या, करोड़ों में हमारा पैसा लेकर भाग गए हैं अंसल। और बाहर जो हाईवे है उस हाईवे की जमीन को भी इन्होंने, पार्क की जमीन को हाईवे में दे दिया। अभी हमारा एक पार्क और था जिस पर अवैध 23 तारीख को अवैध गुंडों ने कब्जा करना चाहा। हमारी माता रानी की चौकी वहां पर है, उसको तोड़ने का कोशिश की, उस जबकि कुछ हिस्सा उसका टूट भी गया था। तो मैं अब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन से यही विनती करूंगी कि हम गरीबों ने कैसे एक एक पैसा जोड़कर अपना ये फ्लैट खरीदा है। यही मेरी उनसे विनती है कि हम कृपया हमें इन गुंडों से बचाएं, जिससे कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से वहां सुरक्षा प्रदान कर सके, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से बिना किसी टेंशन के पढ़ लिख सके। यही मेरी प्रशासन से और अपने वीसी सर से विनती है।